भी हम पटना में हैं और आप लोगों को ऐसी घटना दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं जिसे सुनेंगे आप लोग तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस जज को हम लोग न्यायाधीश मानते हैं और न्याय का जो कि देवता मानते हैं, वही जज अपने पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार देता है। वो संलिप्त रहते हैं घटना में। अभी हमारे साथ मृतक ने पत्नी को मार मार के आठ फाड़ दिए। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया। जूनियर डॉक्टर ने बताया हमें कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आप इन्हें ले जाए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल भी उसके किसी फ्रेंड का था, इसीलिए वहाँ फोटो वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पैसे का डिमांड होने लगा कि गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सामान चाहिए, हर एक चीज़ का डिमांड होने लगा। उनका डिमांड था कि हमें काला ही गाड़ी चाहिए, ब्लैक ही चाहिए, जो हमने बाहर से मंगवाया। अच्छा, एंगेजमेंट हो गया तो एंगेजमेंट में तो आदमी नहीं ना तोड़ता है। बिहार का मेंटलिटी है कि एंगेजमेंट है कि चलो दहेज के लालची हम बोलो, चलो दहेज लेके शादी करा, बड़ा पोस्ट है, दहेज लिया, चलो वो भी कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे क्या आम आदमी से भी नहीं ये करेगा कि वो जाएगा शादी करके और मार देगा। एक हरानी आदमी है जिसका इतना मेंटलिटी गिरा हो, किसी को पॉइजन मिला के इसलिए वो खाने में देती थी, इसी शक है और इसी से उसका आज गला है, फटा है, नहीं लेने देती थी, खाना देती भी नहीं थी, बहुत थोड़ा सा है। आपके पास अभी है उसका पूरा फोन हैक था। आपकी बेटी का नाम क्या था? पिताजी ने पूरे 30 वर्ष तक पाला और खिलाया और जिलाया। उस पिता का एक गया, उस माँ का जो कि कोख उजड़ गया, उस माँ के भी हम पटना में हैं और आप लोगों को ऐसी घटना दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं जिसे सुनेंगे आप लोग तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस जज को हम लोग न्यायाधीश मानते हैं और न्याय का जो कि देवता मानते हैं, वही जज अपने पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार देता है। उनका परिवार कहीं ना कहीं जो जज है वो संलिप्त रहते हैं घटना में। अभी हमारे साथ मृतिका का परिवार है, कोई फुआ लगेगा तो कोई बहन लगेगा, और देख सकते हैं कि सारे लोगों के आंखें नम है और आंसू नहीं रुक रहे हैं। और इनके परिवार में कहे तो एक सप्ताह से जो कि अभी ये सब एक कहे तो छाया हुआ है, एक काफी उदास है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये सब घटना कैसे हुआ। आप क्या लगेंगी उनकी? बुआ है, क्या नाम था उनका? चांदनी। चांदनी। क्या हुआ उनके साथ? वो ससुराल में थी और उसको हाथ फट गया, उसकी मौत। हाथ फट गया। अच्छा, जज साहब उनके साथ क्या बर्ताव करते थे? उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उसके ससुराल वाले ने उसे मार दिया। अच्छा, जज साहब अपने पत्नी को मार मार के हाथ फाड़ दिए। वो जज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया? हाँ, उसने ही करवाया, हम लोग को बताया नहीं। आप लोगों को बताया तक नहीं गया? बताया नहीं था, हम लोग को बाद में पता चला तो हम लोग। कब पता चला? 15 तारीख को पता चला। 15 तारीख की रात जब पता चला तो आपकी बहन, आप बहन लगेगी, आपकी बहन किस स्थिति में थी? उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बीपी नहीं था, पल्स 17 था, ऑक्सीजन मास्क लगा था और ये सब कोई जानकारी हमें नहीं थी। बट वहाँ के एक जूनियर डॉक्टर ने बताया हमें कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आप इन्हें ले जाए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल भी उसके किसी फ्रेंड का था, इसीलिए वहाँ जाके इन लोगों को। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी जो आपके कहे तो जीजा, अब तो जीजा कहने लायक भी नहीं है, वो आप लोगों को नहीं बताते हैं। उनके परिवार के द्वारा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। कितना दहेज के लिए ये सब हुआ? पहले दहेज नहीं था, पर प्री वेडिंग फोटो शूट होने के बाद, सारा फोटो वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पैसे का डिमांड होने लगा कि गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सामान चाहिए, हर एक चीज़ का डिमांड होने लगा। सब धीरे धीरे किसी तरह पूरा किया गया। लोन लेके हमने गाड़ी दी। अच्छा, लोन लेके आप लोगों ने गाड़ी दिया? हाँ, लोन लेके हमने गाड़ी दी। उसमें भी उनका डिमांड था कि हमें काला ही गाड़ी चाहिए, ब्लैक ही चाहिए, जो हमने बाहर से मंगवाया। अच्छा, क्या लगता था कि जब दिन उन धरा गया शादी का तो जल्दी जल्दी फोन आता था कि हाँ हमको पैसा इतना भेज दीजिए, इतना गाड़ी भेजिए? हाँ। तो आप लोगों को नहीं लगता था कि लड़का ऐसे पैसा मांग रहा है जल्दी जल्दी, तो शादी के बाद ऐसा कुछ करेगा? नहीं, सोचे कि चलो ये सब हो जाएगा। आगे बात हो गई थी, मतलब एंगेजमेंट हो गया तो एंगेजमेंट में तो आदमी नहीं ना तोड़ता है। बिहार का मेंटलिटी है कि एंगेजमेंट तो दो, चलो पैसा दे देंगे, सब ठीक हो तो जाएगा। आप लोगों ने उस बेटी के लिए नहीं सोचा? नहीं तो हम लोग को इतना नहीं लगा कि इतने दहेज के लालची हम बोला, चलो दहेज लेके शादी करा, बड़ा पोस्ट है, दहेज लिया, चलो वो भी कर देंगे, सब शादी हो जाएगा ठीक। ये नहीं सोचे कि इतना हैवान होगा, ये कोई सोच सकता है? अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि जज साहब वैसे हैं, आपकी भतीजी है, उनके सास का
उनके जो कि ससुर का उनके और देवर का व्यवहार कैसे था उनके प्रति? देवर तो है ही, था ही नहीं, एक हाँ, ही बेटा है, इकलौता। इकलौता था, इसलिए हम लोग इतना हम लोग सोचे भी नहीं मार देगा इकलौता है, तो इकलौता क्या कोई जज से ये एक्सेप्ट, जज से क्या आम आदमी से भी नहीं ये करेगा कि वो जाएगा शादी करके और मार देगा। एक हरानी आदमी है जिसका इतना मेंटलिटी गिरा हो, किसी को मार सकता, वो इंसान कैसा, वो इंसान ही नहीं होगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो सास थी आपकी भतीजी की, वो किचन में नहीं घुसने देती थी, किसी को अपने उनके बेडरूम में नहीं घुसने देती थी। नहीं, आप लोग भी जाती थी तो मिलने शायद नहीं हाँ, घुसने हम लोग तो नहीं जा पाए थे, लेकिन भतीजी लोग जाती थी, भाई लोग जाते। अच्छा, आप लोग को बेडरूम में भी नहीं घुसने देती थी? नहीं घुसने देती थी। जो बातें होती थी सोफे पे ही होती थी, उसको किचन में नहीं जाने देती थी, और खाना भी उसको वो निकाल के देती थी, इसीलिए शायद वो खाने में अच्छा, आपकी बहन खुद से खाना निकाल के नहीं खाती थी? स्लो पॉइजन मिला के इसलिए वो खाने में देती थी, इसी शक है, और इसी से उसका आध गला है, फटा है, क्योंकि उसको खाना भी उसका नहीं लेने देती थी, खाना देती भी नहीं थी, बहुत थोड़ा सा उतार देते हैं। अच्छा, शादी के पहले आपकी बहन का जो बर्ताव कैसा था? बहुत ज्यादा सीधी लड़की थी, बहुत सीधी सिंपल, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा की है, वो बहुत सिंपल, पर वो डरती बहुत थी, क्योंकि इसको भाई को लेके बहुत ज्यादा डर आता था। हमारा एक ही भाई है, तो भाई को लेके कई बार धमकी देता था, उसको फंसवा देंगे। अच्छा, भाई को धमकी देता था? हाँ, उसको फंसवा देंगे, उसको कुछ करवा देंगे, उसकी गाड़ी में गांजा रख देंगे। है? हाँ, आपके पास अभी है? मेरे पास नहीं है, पर सारा एविडेंस है, मेरे पास पूरा है, पूरा एविडेंस है? पूरा एविडेंस है, पूरा से। अच्छा, बहन आपकी बताती नहीं थी आपसे? हो सकता है कि कहीं मम्मी से नहीं बताती होगी, भाई से नहीं बताती होगी, आपसे नहीं बताती थी कि हमारे साथ ये सब हो रहा है? उसका पूरा फोन हैक था, फोन हैक था? फोन क्लोनिंग किया हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं बता। अच्छा, कहीं ना कहीं जज साहब साथी दिमाग लगा के वो सब पूरा कर एक शिक्षित में मर्डर है, एक शिक्षित मर्डर होने की वजह से उसका फोन हैक था, फोन क्लोनिंग था, इसलिए वो कुछ जज थे ना, दिमाग लगा। और वो लूडो के माध्यम से हमसे बात करती थी, हम हमारे से जो भी बात होती थी वो लूडो के माध्यम से। क्या लग रहा है अब देखते हुए कोई भी बाप अपने बेटी को शादी करना चाहेगा? नहीं, आज तो शादी के लिए बहुत डर हो गया है, बहुत डर हो गया है, बहुत कि कुछ भी हो सकता है, किसी के पेट में घुसे नहीं, किसी के अंदर दिल में झांक के देखने नहीं कि लोग कैसे हो जाते हैं। जब इतना बड़ा जज ऐसा कर सकता तो हम लोगों की बात ही हुई, उनका तो वो तो न्यायमूर्ति कहा जाता है जज को। अच्छा, पप्पू यादव भी कल आए थे, पप्पू यादव भी कल आए थे, क्या लगता है कि पप्पू यादव के आने से आप लोगों को न्याय मिलेगा? कि क्या पप्पू यादव अपना चेहरा चमकाने के लिए और वोट बटोरने के लिए, पब्लिसिटी कमाने के लिए? मदद के लिए आए थे, हमारे सामने उन्होंने सिटी एसपी से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, फोन पे सामने में ही किया, हमको नहीं लग रहा था, वो लगा कि क्या लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? सच्चे दिल से मदद कर रहे थे, सच्चे दिल से मदद कर रहे थे। इस घटना का कहे तो लगभग एक सप्ताह से ऊपर हो गया, अभी तक कोई भी अपराधी है, चाहे जज साहब है, चाहे जज साहब के परिवार परिजन या रिलेशन वाले, जिन पे भी FIR दर्ज है, कोई गिरफ्तार हुआ है? तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं प्रशासन पे या थाना पे कि गिरफ्तार हो जाएगा अपराधी? तो ये तो सरकार की हार है ना, मेरी थोड़ी हार है, तो सरकार की हार है। इतना बड़ा मतलब अपराधी जज अभी तक बना हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये तो वो भी धौस दिखा रहा है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे पे अगर FIR होता है तो तुम्हारे सामने आ रहा है, पब्लिक का क्या हाल है, सामने आ रहा है, हम कभी जान रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कैसा है, सरकार कैसी है, वो तो सामने आ रहा है ना, कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, देखा जाता है कि बिहार में दहेज प्रथा पे रोक है, दहेज देने या दहेज लेने में रोक है। अब आपकी बहन के साथ दहेज के लिए होता है, तो आपके भी साथ अगर ऐसा होता है तो कहाँ तक कदम उठाएंगे? क्या आपके साथ भी हो सकता है? किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे लोग अगर इतने ऊंचे पद पे बैठेंगे, न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठेंगे, वो बिक जाएंगे और कल को दूसरी की लड़की का भी जिंदगी खराब होगी। मेरी बेटी तो चली गई, आगे और चांदनी के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए सरकार को करना चाहिए। आपकी बेटी का नाम क्या था? चांदनी। जज साहब का नाम? लगता है कि आपकी जो भतीजी थी उनको न्याय मिलेगा? सरकार से मांग करते हैं उसे न्याय मिलना कैसा न्याय चाहिए? उससे सजा होना चाहिए, उसे फांसी होना चाहिए। मेरी बेटी गई है तो उसे भी जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी कई बेटियां चली जाएंगी चली जाएगी दहेज की आग में। एक हमारी बेटी गई है, मेरी भतीजी, उसका घर में उसके माँ को गोद सुना किया है, तो और बेटियों की गोद ना सुन, माँ की गोद सुना हो, वो तो सरकार सोचे। आगे भी बेटे सरकार भी घर जाएंगे तो ये सबक हो सबसे के लिए, इसमें सरकार पूरा न्याय करे ताकि आगे सबक हो जाए, ताकि और भी कोई जज सोचे। इसमें अगर न्याय होगा, इस केस में अगर न्याय होता है तो बाकी लोगों के लिए सबक होगा, सब डर जाएंगे कि अगर हम ये करेंगे तो एक जज नहीं बचा तो आम पब्लिक की क्या मिसाल है। इसमें सरकार को और बढ़ चढ़ के कदम लेना चाहिए ताकि लोग समझे कि
जज भी जा सकता है, जज भी जा सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी अगर अपराध करते हैं तो कानून उनके संविधान उनके भी लिए है। हाँ। देख सकते हैं कि सारे घर वालों की आंख में कहीं ना कहीं आंसू है। जज का नाम क्या था? प्रतीक सैन। प्रतीक सैन। अब देख सकते हैं कि पूरा परिवार की आंखों में कहे तो आंसू भरा हुआ है, पूरा परिवार शोकाकुल है। और जिस दिन से ये घटना है कहीं ना कहीं चैन के नींद ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। बाकी उस जज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि इतना हैवानियत करता है और अपने पत्नी को दहेज के लिए मौत के घाट उतार देता है। अब जरा सोचिए कि उस बाप पे और उस माँ पे, उस बहन पे क्या गुजरा होगा। कितना उम्र था? 30। अब जिस माँ ने, जिस पिताजी ने उन्हें 30 वर्ष तक पाला और खिलाया और जिलाया, उस पिता का एक गोद उजड़ गया, उस माँ का जो कि कोख उजड़ गया, उस माँ के आप बेटी अब उस दुनिया में नहीं है। बाकी उस जज साहब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या जज साहब के साथ कैसा न्याय होना चाहिए और कैसी सजा होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तो सभी लड़की को न्याय मिलेगा, अगर चांदनी को अगर मिलेगा तो सभी लड़की को मिलेगा, सभी लड़कियों को न्याय मिलेगा। हाँ। सभी लड़की अगर नहीं मिलता है तो कोई भी लड़की को नहीं मिलता है। लड़की को नहीं मिलेगा। सब लोग सरकार से भरोसा उठ जाएगा, पद से, समाज से भरोसा उठ जाएगा कि आगे कोई बेटी सुरक्षित नहीं। एक जज कर सकता तो आम आदमी का तो तानाशाही हो जाएगी। जज जब ये काम किया तो हम लोग भी करते तो बची जाएंगे ना। चलिए बाकी इन लोगों के बारे में क्या कहना है और जज साहब के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।